कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी की वो बेहद भरोसेमंद है, तभी तो सोनिया गांधी ने उसे कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था। उसके पिता कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। पिता की मौत के बाद उसने सियासत में कदम रखा और कम उम्र में सांसद बन गई। हरियाणा की इकलौती महिला नेता है जो 5 बार लोकसभा पहुंची हैं। कांग्रेस की वो कद्दावर दलित महिला नेता है और नरसिम्हा राव से लेकर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुकी है। अनसुनी कहानियों में बात आज सिरसा से कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा की। यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, लोग पूछते हैं कहाँ की है, गांव कौन सा है, तो सारे के पर्व वाले उकलाना पर्व वाला। कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो गरीब को ऊपर उठाती है, गरीब की पूछ करती है। समय आ गया है भाजपा की झूठ की राजनीति। 10 साल जो इन्होंने हमारे ऊपर थोपी, केंद्र में थोपी, क्या कहते थे 400 पार जाएंगे, कहां नजर आए। 24 सितंबर 1962 को तत्कालीन हिसार के प्रभुवाला में जन्मी कुमारी सैलजा के पिता चौधरी दलबीर सिंह कद्दावर कांग्रेसी नेता थे। 1987 में पिता के निधन के बाद 1988 में 26 साल की उम्र में कुमारी सैलजा ने सियासत में कदम रखा और जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। 1988 में हिसार में लोकसभा के लिए उपचुनाव हुए तो कांग्रेस ने कुमारी सैलजा को टिकट दिया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कुमारी सैलजा जनता दल के हेतराम से हार गईं। उपचुनाव में हार के बाद कुमारी सैलजा को 1989 के लोकसभा चुनावों में पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और संगठन से लेकर सड़क तक पहचान बनाने में जुट गईं। जल्द ही उन्होंने प्रदेश की सियासत में अपनी पहचान बना ली, जिसका फायदा भी उन्हें मिला। पार्टी ने कुमारी सैलजा को 1990 में हरियाणा महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद 1991 में पार्टी ने उन्हें सिरसा लोकसभा से टिकट दिया। इस बार कुमारी सैलजा ने पिता की विरासत को बरकरार रखा और जीतकर नई दिल्ली पहुंच गईं। केंद्र में नरसिम्हा राव की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी तो कुमारी को मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। 1991 से 1996 तक वो नरसिम्हा राव की सरकार में शिक्षा और संस्कृति राज्य मंत्री रहीं। केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद कुमारी सैलजा ने हरियाणा से लेकर दिल्ली तक अपनी सियासी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। अब कांग्रेस में सोनिया गांधी के दौर की शुरुआत हो चुकी थी तो कुमारी सैलजा ने सोनिया गांधी का विश्वास जीता और पार्टी आला कमान के भरोसेमंद लोगों में से एक हो गई। 1996 में सिरसा से सांसद बनने के बाद 1998 और 1999 में कुमारी सैलजा को सिरसा से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने सिरसा लोकसभा छोड़ने का मन बना लिया और अंबाला शिफ्ट हो गई, जहां से उन्होंने 2004 और 2009 में जीत हासिल की और लोकसभा पहुंची। 2004 में कुमारी सैलजा सिरसा की जगह अंबाला से लोकसभा चुनाव पहुंची तो केंद्र में यूपीए की सरकार बन गई। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। सोनिया गांधी का करीबी होने का फायदा कुमारी सैलजा को मिला और उन्होंने मनमोहन कैबिनेट में जगह पाली। कुमारी सैलजा को शहरी एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं 2009 में दोबारा यूपीए की सरकार बनने के बाद कुमारी सैलजा का कद और बढ़ गया। इस बार उन्हें मनमोहन सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया, जो पहली सरकार में स्वतंत्र प्रभार था। 28 मई 2009 से लेकर 19 जनवरी 2011 तक कुमारी सैलजा संस्कृति मंत्री रहीं, तो 28 अक्टूबर 2012 से 28 जनवरी 2014 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रहीं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई तो कुमारी सैलजा को भी अंबाला से हार का सामना करना पड़ा। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में कुमारी सैलजा को भले ही हार मिली हो, लेकिन पार्टी का भरोसा उनसे कम नहीं हुआ था। गांधी परिवार की भरोसेमंद कुमारी सैलजा को 2014 में ही राज्यसभा भेज दिया गया। इस दौरान हरियाणा में कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही थी। ऐसे में 2019 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सोनिया गांधी ने कुमारी सैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। कुमारी सैलजा ने संगठन को ताकत देने के लिए पूरी जान झोंक दी। चुनावी नतीजे आए तो कांग्रेस की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन सरकार बनाने से वह कोसों दूर रह गई। अप्रैल 2022 तक वह हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष रही। हरियाणा की सियासत में कुमारी सैलजा की गिनती तेज तर्रार और पढ़े लिखे नेताओं में होती है।
हरियाणा की वो इकलौती महिला नेता हैं जो 5 बार लोकसभा पहुंच चुकी हैं। दरअसल 1966 में हरियाणा के गठन के बाद अब तक केवल 6 महिला ही लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन पाई हैं। इनमें से कुमारी सैलजा सबसे ज्यादा 5 बार लोकसभा चुनाव जीती हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में वो अंबाला की जगह अपने पिता की विरासत वाली सीट सिरसा से चुनावी मैदान में उतरी और 5वीं बार लोकसभा पहुंची। पिता की सियासी विरासत को संभालने वाली कुमारी सैलजा उस समय भी सुर्खियों में आ गई थी जब मार्च 2012 में उनकी मां कलावती का निधन हो गया था। कुमारी सैलजा ने बेटों जैसा फर्ज निभाया था और अपनी मां को मुखाग्नि दी थी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। बचपन से पढ़ने में काफी तेज तर्रार कुमारी सैलजा की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के जीसस एंड मैरी पब्लिक स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई पंजाब विश्वविद्यालय से की। यहाँ से उन्होंने एमए और एमफिल की डिग्री हासिल की। सियासत में आने के बाद कई बार विवादों में घिर चुकी कुमारी सैलजा ने 2015 में राज्यसभा में ये कहकर हंगामा मचा दिया था कि द्वारका मंदिर में उनकी जाति पूछी गई थी। उस समय कुमारी सैलजा ने कहा था, मैं एक दलित हूँ लेकिन हिंदू भी हूँ। मैं मंदिर जाना पसंद करती हूँ। मैं द्वारका मंदिर गई थी, उस समय मैं कैबिनेट मिनिस्टर थी। वहाँ मेरी जाति के बारे में पूछा गया। हालांकि सैलजा के आरोपों को सत्ता पक्ष ने बेकार और बेबुनियाद करार दिया था। इसके अलावा मिर्चपुर कांड को लेकर कुमारी सैलजा विवादों में घिर चुकी हैं। बात 2011 की है। उस समय कुमारी सैलजा केंद्रीय मंत्री हुआ करती थी। हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सैलजा को नोटिस जारी किया था। कुमारी सैलजा पर आपराधिक साजिश के सबूतों के साथ जालसाजी करने और धमकाने के आरोप थे। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए थे कि सैलजा ने खुद को बचाने के लिए उन लोगों पर खाली और गैर न्यायिक पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया जिनके खिलाफ ट्रायल चल रहा था। कुमारी सैलजा के पिता चौधरी दलबीर सिंह हरियाणा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा कई बार वे केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 5 मार्च 1926 को जन्मे दलबीर सिंह 1952 में पहली बार सांसद बन गए, लेकिन विपक्षी उम्मीदवार ने उनकी कम उम्र का हवाला देते हुए जीत को कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। इसके बाद 1957 के आम चुनाव में फिर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने विधानसभा का रुख कर दिया, जहां उन्होंने सफलता हासिल की और 1957 में पंजाब सरकार में मंत्री बन गए। दलबीर सिंह के तेज तर्रार वक्ता होने की वजह से वो जल्दी ही नेहरू की नजरों में चढ़ गए और उन्हें देश के पहले आम चुनावों में फतेहाबाद की रिजर्व सीट से टिकट दे दी गई और वो जीतने में कामयाब भी रहे। लेकिन उनकी जीत को कोर्ट में चुनौती दे दी गई और आरोप लगाया गया कि उनकी उम्र 25 साल से कम है, जिसके बाद चुनाव रद्द कर दिया गया। हालांकि 1957 के विधानसभा चुनावों से उनकी किस्मत बदल गई। 1957 में विधायक बने तो पंजाब सरकार में मंत्री बनाए गए। राज्य की सियासत में परचम लहराने के बाद उन्होंने केंद्र की राजनीति का रुख किया। चौधरी दलबीर सिंह 1967 में सिरसा से आम चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। उनका कार्यकर्ताओं से काफी जुड़ाव था। 1972 में वो दूसरी बार जीतकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन 1977 की जनता दल की लहर में उनको हार का सामना करना पड़ा। 3 साल बाद ही 1980 में फिर से चुनाव हुए और दलबीर सिंह फिर से सांसद बन गए। वो सभी चुनाव सिरसा से ही लड़े। जानकारों के अनुसार सिरसा में 1984 में पहला एसटीडी टेलीफोन एक्सचेंज वही लाए थे। जब चौधरी दलबीर सिंह सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने भाखड़ा नहर का निर्माण भी करवाया था। बाद में कुमारी सैलजा ने उनके नाम चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम भी बनवाया। हरियाणा की सियासत में जिस तरह से हुड्डा परिवार का दबदबा रहा है, वैसा ही दबदबा कुमारी सैलजा के परिवार का भी रहा है। आजादी के बाद से ही दोनों परिवारों का राज्य की सियासत में वर्चस्व रहा है। दोनों परिवार कांग्रेस की ही सियासत करते हैं, लेकिन कुमारी सैलजा और हुड्डा परिवार के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी देखने को मिलती रहती है। कई मौकों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी सैलजा पर जुबानी वार भी कर चुके हैं। अनसुनी कहानियां में आज सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।